हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप के बारे में। अलेक्जेंडर पोप जो कि एक ग्रेट पोएट थे और उनकी 1688 टू 1744। अलेक्जेंडर पोप कहा था ये इनका जो एक एज था, ये नियो क्लासिकल एज में थे। जो नियो क्लासिकल एज में 3 पीरियड थे, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और जिसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज जॉन ड्राइडन एज कहा जाता है, ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो क्वीन थी एनी मोनार्क थी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा लिटरेचर पे केयर नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा जो राइटर होते थे, पोएट होते थे, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत मौका नहीं देती थी। तो इसलिए जो राइटर होते थे उनका प्रोफेशन जो है वो लिटरेचर ना होके मेन प्रोफेशन दूसरा कुछ होता था। लेकिन अलेक्जेंडर पोप उस ऑगस्टन एज के एक ऐसे पोएट थे जिनका फर्स्ट प्रोफेशन जो था यही था, इनका लिटरेचर ही इनका प्रोफेशन तो इसलिए इनको वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑगस्टन एज में किए हैं। तो इसीलिए इसे एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। ऑगस्टन एज 1700 टू 1745 एज ऑफ पोप, इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। ये ऑगस्टन एज 1700 टू 1745 एज ऑफ पोप। एज ऑफ सेंसिबिलिटी ट्रांजिशन पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785 के बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी, इसीलिए इस चीज़ को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। एजुकेशन बहुत सारे चीज़ होने लगी, रेनासा भी होने लगा, रिफॉर्मेशन भी आने लगा, कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए कि ये रिस्टोरेशन एज ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी नियो क्लासिकल एज में शामिल हुए। तो ये ट्रांजिशन पीरियड वही पीरियड है जो रेनेसा और रिफॉर्मेशन के बाद, ये इसके पहले था, रेनेसा और रिफॉर्मेशन के बाद चलने लगा। उसके बाद इनका बर्थ जो 1688 में हुआ था। ही हैड ट्यूबरक्लोसिस, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, अस्थमा। ये कहा जाता है कि जो इनके फिजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये शारीरिक अक्षमता इनके अंदर बहुत थी, क्योंकि शुरू से ही जब ये 12th ईयर के थे तभी इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इनको स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो गया, इनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई, वो उनकी रीढ़ की हड्डी विकास करना बंद कर दिया, अस्थमा हो गया, इनको सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो जब 12th ईयर के थे तभी इनको इतनी सारी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, इनको बहुत इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, तो इससे बहुत चिड़चिड़े भी हो गए। ये इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है चिड़चिड़ेपन से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजन भी बन गए, क्रिटिसाइज करने लगे। तो ये जब फिजिकल डिफॉर्मिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई तो ये केवल 4 फीट 6 इंच के ही इतने ही लंबे थे, और ये कहा जाता है कि इनकी लंबाई भी कम थी और बहुत ज़्यादा इनके अंदर शारीरिक क्षमताएं भी नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने कभी मैरिज नहीं की। He was alienated from society as he was Roman Catholic and he had physical deformity। ये सोसाइटी जो है, सोसाइटीज बहुत ज़्यादा अलग रहते थे, उससे डिफर रहते थे। तो इसलिए भी क्योंकि रोमन कैथोलिक से उस समय रोमन कैथोलिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं जाता था, और ही हैड फिजिकल डिफॉर्मिटी, उनके अंदर बहुत सारी शारीरिक अक्षमताएं भी थे, इसलिए भी वो सोसाइटी से अलग रहते थे। एज ऑफ क्वीन एनी मोनार्क, जो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे जो है इनका जो है क्वीन मोर का शासन था, क्वीन एनी का शासन था। तो जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया इन्होंने लिटरेचर में, तो इसलिए जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में जो है उस समय के राइटर में एज पोप का था, तो इसीलिए उन्हें एज ऑफ पोप भी कहा जाता है ऑगस्टन एज को। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर लिटरेचर में किसका था? पोप का था, अलेक्जेंडर पोप का था। ही हैड नो प्रोफेशन अदर देन लिटरेचर, क्योंकि उनका कोई अन्य प्रोफेशन नहीं था। उस समय बहुत सारे राइटर के दूसरे प्रोफेशन भी होते थे, फर्स्ट प्रोफेशन दूसरा कुछ, सेकंड लिटरेचर होता था, लेकिन इनका फर्स्ट प्रोफेशन लिटरेचर था, अदर देन उनको कोई और प्रोफेशन था ही नहीं। फ्रॉम हिज वर्क ही बॉट विला एट ट्विंकेनहम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टेम्स रिवर। तो जो ये जब बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखने लगे, जब इनके वर्क्स फेमस होने लगे, जो क्रिटिसिज्म इन्हें किया वो भी फेमस हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन किया वो भी फेमस हुआ, तो इन्होंने अपना घर लिया विला में, ट्विंकेनहम सिचुएटेड ऑन द बैंक, जो थेम्स रिवर के किनारे था। और इनकी एजुकेशन के बारे में कहा जाता है तो इन्होंने एजुकेशन जो है फॉर्मली कोई एजुकेशन नहीं लिया, क्योंकि इनके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी थी, तो ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी से डरते थे, सोसाइटी बहुत अलग रहते, तो ये बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनके घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा दी गई, ट्यूटर बुला के इनको घर पर ही शिक्षित किया गया।
और ये जो विला लिया थेम्स रिवर के नीचे, ही वाज आल्सो कॉल्ड वेस्ट ऑफ ट्विंकेनहम, इनको वेस्ट ऑफ ट्विंकेनहम भी कहा जाता है। ही वाज द मेंबर ऑफ स्क्रिबर्स क्लब, जो एक उस समय क्लब होता था राइटर के पढ़ने के लिए, राइटर को जो अपना कंट्रीब्यूशन दिए उसको पब्लिश कराने के अपने वर्क्स को, तो इसके मेंबर भी बने। ही वाज द मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब, किस ईयर में, 1713 ईयर में। डॉक्टर जॉनसन थे, एक फेमस राइटर भी थे डॉक्टर जॉनसन, इनको प्रेज करते हैं। इफ पोप बी नॉट अ पोएट हेयर पोएट्री टू बी फाउंड, कहते हैं कि अगर अलेक्जेंडर पोप एक पोएट नहीं होते तो कहा जाता है पोएट्री टू बी हेयर टू बी पोएट्री फाउंड। हम इतनी बढ़िया, इतना इनके जो हीरोइक कपलेट का यूज है, हीरोइक पोएम इन्होंने जो लिखा है, हेयर पोएट्री हम पोएट्री कहाँ पाते, तो ये प्रेज करते हैं इफ पोप बी नॉट अ पोएट हेयर पोएट्री टू बी फाउंड। मैथ्यू अर्नाल्ड प्रेज करते हैं ड्राइडन आवर पोप क्लासिक्स आर ऑफ आवर प्रोज। ये इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे, जो है एस्से लिखे, वर्स एस्से लिखे, बहुत सारी ऐसे प्रोज की भी चीज़ें लिखी हैं जो इन्होंने क्या करी हैं, वर्स में लिखी हैं, पोएम में लिखी हैं। तो मैथ्यू अर्नाल्ड कह रहे हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड कॉल्ड ड्राइडन आवर पोप क्लासिक्स ऑफ आवर पोज। उसके बाद पोएट सटायरिक करते हैं, पोएट बहुत सारे पोएट को सटायर भी करते हैं। पोएट सटायरिस एम्ब्रोज फिलिप्स एडिसन लॉर्ड, पोप सटायरिस एम्ब्रोज फिलिप्स एडिसन, लॉर्ड हेयरफॉक्स, लॉर्ड हेनरी एंड लडविग फ्लैटर। कहा जाता है कि इनके जो सटायर थे, इनको जिसको ये सटायर करते थे, बहुत सारे पोएट थे, राइटर थे, केवल इनके क्रिटिक्स की वजह से, इनको सटायर की वजह से बड़ा डरते थे, और किसी वजह से नहीं, बस बल्कि इनकी सटायर, इन्होंने बहुत सारे पोएट को सटायर भी किया। एम्ब्रोज फिलिप्स एडिसन, लॉर्ड हेयरफॉक्स, लॉर्ड हेनरी, किस वजह से, उनको फ्लैटर की वजह से। अगर कोई चीज़ वो लिखते थे तो उसमें फ्लैटरी होती थी, तो उस वजह से इन्होंने बहुत सारे इतने सारे पोएट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत सटायर किया है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, इनको मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है। वो बहुत बड़े यूजर थे हीरोइक कपलेट के, तो एक ग्रेट पोएट थे, हीरोइक कपलेट की यूज करते थे। चलिए हम उनके वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। इनके जो फेमस वर्क्स हैं, द फेस्टोरस, द डेंसियार्ड, विटनेस, विंडसर प्रोटेस्ट, एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एपिस्टल टू डॉक्टर अल्बर्ट नॉट। एपिस्टल टू डॉक्टर अल्बर्ट नॉट ये कहा जाता है कि ये जो है इनके फ्रेंड से अल्बर्ट नॉट, तो इनकी डेथ हो गई थी बहुत कम ही उम्र में, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एपिस्टल टू डॉक्टर अल्बर्ट नॉट लिखा अपने फ्रेंड के लिए। और ये सबसे ज़्यादा इनका फेमस है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म के लिए फेमस थे, क्योंकि तो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में जो इन्होंने बहुत ही बढ़िया एस्से, जो इनका वर्स एस्से कहा जाता है कि ये एस्से लिखे हैं, एन एसे ऑन लिखे, उनको वर्स के रूप में लिखे हैं। तो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एस्से ऑन मैन, विंडसर प्रोटेस्ट, डेंसिया जो कि राजा थे उनके बारे में, द पेस्टोरल्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स लिखे हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं एन एसे ऑन मैन। एन एसे ऑन मैन इनका भी फेमस ये भी वर्सेस से इसमें कहा जाता है कि ये जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में लिखा है, तो ये वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब मैन को जो है ईश्वर की तरफ कैसे ले जाया जाता है, तो इसमें इन्होंने दिखाया है एन एसे ऑन मैन। और द रेप ऑफ द लॉक इनका बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। ये 5 कैंटोज में लिखा गया है। इसमें जो है ये द रेप ऑफ द लॉक में जो उस समय की इनके जो फ्रेंड थे जॉन कैरीलिल, तो इन्होंने ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड पोएम है, एपिक पोएम है, एपिक हीरोइक पोएम है। तो जो है इसमें जो बेलिंडा और द विंडर कैरेक्टर है वो रियल कैरेक्टर है। वो जाता है तो अपने जो उसकी फ्रेंड होती है उसकी जो एक पार्टी में जाता है तो उसको लाख को काट देता है। तो उसी पे इन्होंने हीरोइक पोएम बना के बेस्ड जो है उसी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड इसे लिखा है द रेप ऑफ द लॉक। मोस्ट एपिक मोस्ट फेमस पोएम फॉर हिम, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस ये पोएम है द रेप ऑफ द लॉक। इसके बाद कहा जाता है कि आफ्टर शेक्सपियर ही वाज सेकेंड पोएट हुज कोटेशन हैड इंक्लूड द इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के बाद ये सेकेंड पोएट थे जिनके सबसे ज़्यादा कोटेशन कहाँ इंक्लूड किए गए हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, जिनके सबसे ज़्यादा कोटेशन आए हैं।
ये इनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कोटेशन का यूज करते थे, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें लिखते थे जो कि रियल में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद उनके फेमस कोटेशन के बारे में जान लेते हैं। हिज फेमस कोटेशन जैसे टू इरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना मनुष्य का काम है लेकिन माफ़ करना जो है वो दैवी है। टू इरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। कहा जाता है कि जो थोड़ा ज्ञान होता है वो कि खतरनाक होता है। तो ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ए मैन नॉट ऑफ्रेड, जो इनका कोटेशन, मैन नॉट ऑफ्रेड ऑफ गॉड ऑफ्रेड ऑफ मी, मनुष्य को जो है ईश्वर से उतना नहीं डरना चाहिए जितना मुझसे डरना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इनसे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, पोएट और राइटर तो खास करके डरते थे उनसे ऑफ्रेड, बिकॉज क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ज़्यादा ये क्रिटिक्स ग्रुप में इन्होंने काम किया तो बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो ये इनको कोटेशन भी इन्होंने दिया है, मैन नॉट ऑफ्रेड ऑफ गॉड ऑफ्रेड ऑफ मी, इनका ही कोटेशन है एक पोएम का फेमस। ये इनकी मृत्यु कब हुई? 1744 में, ही वाज डाइड 1744, 74 में इनकी डेथ हुई। ये हीरोइक कपलेट के बहुत बड़े यूजर थे, बहुत ज़्यादा यूज करते थे हीरोइक कपलेट का। तो हीरोइक कपलेट हम जान लेते हैं कि हीरोइक कपलेट होता क्या है। हीरोइक कपलेट, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कस्ट स्पाइट दैट यूर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। कहा जा रहा है, देखिए आप इसको देखिए, ए बी बी सी सी, यही इसका जो राइम स्कीम होता है ये होता है हीरोइक कपलेट में, ए बी बी सी सी, स्पाइट और राइट, देखिए स्पाइट और राइट मिल रहा है। और इसमें हीरोइक कपलेट में कहा जाता है, रहमन जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानस पानी, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो देखिए इसमें भी सब सून और चून, तो राइम स्कीम में रायत कहा जाता है, जो एक पा जाता है, जो एक ये आता है, तो ये भी हीरोइक कपलेट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो फर्स्ट लाइन में एक पा जाता है, मात्र दो लाइन में सारी बातें कह दी जाती है जो कहना रहता है पोइट को, और ये कपलेट होता है। लेकिन उसी में जब किसी का ब्रेव किया जाता है, किसी की बड़ाई की जाती है, किसी की प्रशंसा की जाती है, तो वो हीरोइक कपलेट हो जाता है। तो हीरोइक कपलेट का यही मतलब होता है कि कपलेट में जब ब्रेव थिंग्स चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाती है तो हीरोइक कपलेट हो जाता है। और हीरोइक कपलेट, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, जो ये पास लगता है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, और दो ही लाइनों में सारी चीज़ बातें कह दी जाती है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्सिस्पाइट दैट इवर आई वाज बॉर्न टू सेट इट राइट। तो दोस्तों हमने अलेक्जेंडर पोप के बारे में बहुत कुछ जाना, क्योंकि हम हीरोइक कपलेट में बात हमने इसलिए की क्योंकि ये ग्रेट पोएट थे हीरोइक कपलेट के। तो आज हमने अलेक्जेंडर पोप, एक ग्रेट पोएट, ग्रेट क्रिटिसाइजर, उनके बारे में बहुत कुछ जाना। मीट अगेन, थैंक यू।